अभी हम फिर से लोड शुरू करने वाले हैं। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस, शॉप वगैरह के अंदर 6 से 7 एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं या एक हैवी ड्यूटी हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं जिससे आपका बिजली का बिल भी कम हो और आपका कंप्लीट लोड भी चले, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डे कंपनी का 12 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसके अंदर 3 फेज का हाइब्रिड इन्वर्टर मिलता है और एक बैटरी मिलती है। और इसकी खास बात यह है कि आप लगभग 12 किलोवाट तक का पूरा लोड आप बैटरी की मदद से भी चला सकते हैं। हमने रिसेंटली भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे आपको बताया है कि आप इस इन्वर्टर पे इतने एयर कंडीशनर चला सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सवाल ये आते हैं कि क्या हम सिर्फ बैटरी के ऊपर इतना लोड चला सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में डिटेल में आपको जानने को मिलने वाला है कि आप इस कॉम्बो के ऊपर क्या क्या लोड चला सकते हैं, इसे लगाने के कितने बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर से। ये है डे कंपनी का 12 किलोवाट का 3 फेज का हाइब्रिड इन्वर्टर। इसका मतलब है कि आप इसे ग्रिड टाई या ऑफ ग्रिड दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर के साथ हमें काफ़ी एसेसरी वगैरह भी आती है, जिसमें सबसे पहले ये यूजर मैनुअल मिलता है। ये 3 सीटी मिलते हैं क्योंकि ये 3 फेज का है तो 3 सीटी की जरूरत पड़ती है इसके साथ में। इसके अलावा MC4 कनेक्टर्स के ये सेट मिलते हैं और दीवार पे इसे लगाने के लिए होल फास्टनर भी दिए गए हैं। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसर भी दिया गया है और एक ये MC4 कनेक्टर का टूल भी इसके अंदर मिलता है। और साथ में ही इसके साथ में आपको ये डेटा लॉगर स्टिक भी दी जाती है जिससे कि ऐप मॉनिटरिंग का जो फीचर है वो हम यूज कर पाते हैं। बात करें बैटरी की तो इसके साथ में भी हमें ये यूजर मैनुअल मिलता है। इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव की 2 वायर मिलती है और अर्थिंग की केबल भी इसी के अंदर दी गई है। इसके अलावा ये होल फास्टनर भी इसके साथ में दिए जाते हैं और दीवार पे लगाने के लिए स्टैंड भी इसी के साथ में आपको मिलता है। तो इस कॉम्बो के साथ में ये सारी एसेसरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के इंटरफेस की। तो यहाँ पे सामने की तरफ आपको डिस्प्ले दी जाती है। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, साथ में ही कुछ बटन दिए गए हैं जिससे कि आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर वायर लगाने के लिए अलग अलग टर्मिनल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ से बैटरी की वायर आपको डालनी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल जाएगी, यहाँ पे MC4 कनेक्टर कनेक्ट होंगे या यूँ कहें कि सोलर पैनल के कनेक्शन यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे ग्रिड की वायर जाएगी, यहाँ से लोड की वायर वापस आएगी और यहाँ पे आप DG इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, उसकी वायर इसके अंदर जाएगी। इसके साथ में यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है और यहाँ पे सोलर पैनल को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का भी स्विच इसी के साथ में मिलता है। और इस तरफ में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर दिया गया है। इसी के साथ में काफ़ी बड़ी हीट सिंक दी गई है जो कि इसको ठंडा रखने का काम करेगी। साथ में ही नीचे की तरफ 2 फैंस भी दिए गए हैं। तो ये था इन्वर्टर का इंटरफेस। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सिंपल है। हालांकि डे की 3 अलग अलग बैटरियां आती हैं, जिसमें जो पहला ये मॉडल है ये बिल्कुल सिंपल है। सेकंड मॉडल में यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप मिलती है जिससे कि पता चलता है कि बैटरी कितनी चार्ज है। और तीसरे मॉडल के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले दी जाती है, उसके अंदर आपको पता चलता है कि बैटरी कितनी चार्ज है। इसी के साथ ऊपर की तरफ यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल दिए गए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के, और यहाँ पे एक कैप दी गई है। कैप के नीचे कम्युनिकेशन की पोर्ट है और इस बैटरी को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है। और इसके साथ में यहाँ पे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये इन्वर्टर 12 किलोवाट का है और 3 फेज का है, तो इसके ऊपर पूरा 12 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और इसके ऊपर 24 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर है। हालांकि आप 4 लेड एसिड बैटरी भी इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि 4 लेड एसिड बैटरी के लिए 12 किलोवाट का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। इवन अगर आपने सोलर पैनल लगाए हैं तो जब आपके सोलर पैनल से कभी इलेक्ट्रिसिटी कम आ जाती है और आपका लोड 12 किलोवाट चल रहा है तो वो टोटली बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी बैटरी खराब होने का खतरा रहता है। और यहीं पे मैं रिकमेंड करता हूँ ये लिथियम बैटरी। हालांकि लिथियम बैटरी में भी आपको 100 AH की जो लिथियम बैटरी आती है वो इसके साथ में कनेक्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये बैटरी इसके साथ में कनेक्ट करनी है। ये 51.2 वोल्ट और 230 AH की है और 230 एम्पियर के ही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट को सपोर्ट करती है, इसलिए यही बैटरी इसके लिए परफेक्ट है। अगर आपको एक टाइम पे 10 से 11 किलोवाट तक का पूरा लोड सिर्फ बैटरी के ऊपर चलाना है तो ये बैटरी इतनी लोड को भी इजीली हैंडल कर सकती है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप इसके ऊपर लेड एसिड बैटरी ना लगाएं और 100 AH की लिथियम बैटरी भी ना लगाएं। कम से कम 230 AH की ये लिथियम बैटरी लगाएंगे तभी आपका कंप्लीट लोड बैटरी के ऊपर चला पाएंगे। पहले भी मैंने इनके 5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर को रिव्यू किया हुआ है, वहां पे भी हमने 51.2 वोल्ट और 104 AH की बैटरी को रिव्यू किया था। तो उस इन्वर्टर के हिसाब से वो बैटरी परफेक्ट थी क्योंकि वो लगभग 5 किलोवाट के लोड को हैंडल कर सकती है। इसी तरह से इस इन्वर्टर के लिए ये बैटरी परफेक्ट रहेगी। अगर इसका कंपैरिजन आप करते हैं अपने ट्रेडिशनल इन्वर्टर बैटरी के साथ में तो वहां पे आपको कम से कम 15 kVA का इन्वर्टर चाहिए और 15 बैटरी कम से कम लगानी पड़ेगी, तब इस
कॉम्बो के बराबर वो आपको बैटरी बैकअप देने वाला है। हालांकि अगर आप 12 किलोवाट तक का लोड कंटिन्यू बैटरियों के ऊपर चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कम से कम 20 से 25 बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लेड एसिड बैटरी इतने हैवी लोड को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। अगर हैवी लोड आप उस पर चलाते हैं तो आपको पूरा बैटरी बैकअप नहीं मिलता। इसीलिए हैवी लोड के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लिथियम बैटरी लीजिए। जितना ज़्यादा हैवी लोड चलाना पड़ता है उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी की लिथियम बैटरी का अगर आप यूज़ करेंगे तभी आपको पूरा का पूरा बैटरी बैकअप वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अभी हम इस इन्वर्टर को लगा लेते हैं और बैटरी के साथ में कनेक्ट करके लोड चला के इसके ऊपर दिखाने वाले हैं कि आप एक बैटरी के ऊपर कितना लोड इसके ऊपर चला पाएंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोड इसके ऊपर चलाने की। तो चलिए सबसे पहले इसे लगा लेते हैं और देन हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इन्वर्टर को हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, नीचे ही इसकी बैटरी रखी हुई है और अभी हम सिर्फ इसको बैटरी के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम इसका जो लोड टेस्ट करेंगे वो सिर्फ बैटरी पे ही करेंगे, ताकि आपको भी ये आइडिया हो सके कि ये इन्वर्टर और बैटरी का जो कॉम्बो है कितना परफेक्ट है और कितना लोड ये सिर्फ बैटरी पे ही आपका चला सकता है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये सवाल रहता है कि अगर हम इसके ऊपर 5-6 एसी भी चलाते हैं तो इस बैटरी के ऊपर कितनी देर वो चलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये बैटरी है इसके अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं जिससे कि आप अपना बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। साथ ही इन्वर्टर में भी यही फीचर है कि अगर आपको लोड ज़्यादा चलाना है तो इसको पैरेलली कनेक्ट करके आप लोड को भी बढ़ा सकते हैं। बैटरी आप 32 बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप 5 एसी इसके ऊपर चला रहे हैं तो इसके ऊपर कितनी देर चलेंगे, अगर आपके एसी लगभग 5 किलोवाट की पावर ले रहे हैं तो इस बैटरी के ऊपर वो लगभग 2 घंटे के करीब चलेंगे सिर्फ बैटरी के ऊपर। अगर सोलर पैनल कनेक्ट है तो आपका सारा दिन लोड ईजिली चल जाएगा। अगर आप 2 घंटे के बजाय एसी को 4 घंटे चलाना चाहते हैं तो ऐसी 2 बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं। इस तरह से 8 घंटे चलाना है तो वैसे वैसे बैटरी को पैरेलल करते जाइए और आपको उतना ही ज़्यादा बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं पहले इसके साथ में बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूं और डिस्प्ले के अंदर दिखाता हूं कि क्या कुछ आता है और उसके बाद में हम लोड टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन हमने कर दिए हैं। यहाँ पे बैटरी की नेगेटिव पॉजिटिव की वायर लगाई है और ये कम्युनिकेशन की केबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे BMS का पोर्ट दिया गया है तो यहाँ पे ये लगता है। इसके नीचे यहाँ पे इन्वर्टर को पैरेलल कनेक्शन करने के लिए भी पोर्ट दी गई है तो वो यहाँ पे कनेक्ट होगी और यहाँ पे इसके लोड ग्रिड और जनरेटर के कनेक्शन होंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 फेज का है तो हमने यहाँ पे 4 वायर कनेक्ट की हुई है। जो ये वाली है ये न्यूट्रल की है, ये फेज है और इसके पीछे भी 2 फेज की वायर है। इसी तरह से अगर आप ग्रिड कनेक्ट करना तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही 4 वायर लगानी पड़ेगी और अगर आपको डीसी कनेक्ट करना है तो भी यहाँ पे 4 वायर लगती है। बट इस पोर्ट से आप आउटपुट भी ले सकते हैं, स्मार्ट आउटपुट के जैसे ये यूज हो सकती है। साथ में ही माइक्रो इन्वर्टर कनेक्ट करना है तो भी आप इसी टर्मिनल ब्लॉक पे माइक्रो इन्वर्टर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बैटरी पे भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्मिनल मिलता है। यहाँ पे कुछ LED दी गई है जिससे हमें पता चलता है कि बैटरी कितनी चार्ज है और ये अलार्म और रन की LED यहाँ पे दी है। और इसके आगे जो हम कम्युनिकेशन वायर लगाते हैं वो यहीं पे लगेगी और यहाँ पे ये कम्युनिकेशन केबल लगी हुई है जो कि इन्वर्टर से आती है और इसके साथ में बैटरी को पैरेलल करने के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट दी गई है और उस तरफ बैटरी को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम यहाँ से दबा के पहले बैटरी को ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बैटरी यहाँ पे हमारी ऑन हो चुकी है। इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हमें इस बटन को यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डे नेम है वो ग्लो होना शुरू हो गया है और इन्वर्टर की स्क्रीन भी ऑन हो चुकी है। तो इन्वर्टर के साथ लोड टेस्ट करने के लिए पहले हमने यहाँ पे 3 एक्सटेंशन बोर्ड लगाए हैं, क्योंकि 3 फेज का है तो तीनों अलग अलग फेज पे चलेंगे। और इसके साथ में हम यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि ये ऑयल फील्ड रूम हीटर है 2, इनको कनेक्ट करेंगे। और इसी के साथ हमारे पास में ये हीट कन्वर्टर वाले भी रूम हीटर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3। एक इमर्सन रोड को भी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो ये सारा का सारा लोड अब हम इसके ऊपर चला के देखने वाले हैं और सिर्फ बैटरी पे ही चला के देखेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अब हमारा जो लोड है वो बिल्कुल 0 है और हमारी बैटरी 48% ही है। लोड अभी तक हमने नहीं चला है तो 1 बाय 1 हम इसके ऊपर लोड डालते रहेंगे और स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि कितना टोटल लोड अभी चल रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा ग्रिड भी कनेक्ट नहीं है, सोलर भी कनेक्ट नहीं है। जितना भी लोड चलेगा वो सिर्फ बैटरी के ऊपर ही चलेगा। तो हमने एक हीटर को ऑन कर दिया है। लोड हमारा 2 किलोवाट पे शुरू हो चुका है। इमर्सन रोड भी हमने इसके साथ में कनेक्ट कर दी है। तो टोटल लोड 3.3 किलोवाट के अराउंड हो चुका है। एक हीटर और ऑन कर दिया है और यहाँ पे आप लोड देख सकते हैं 4.8 किलोवाट के करीब जा चुका है।
अभी एक और हीटर को भी हमने ऑन कर दिया है, तो टोटल लोड अभी 6.6 किलोवाट के करीब जा चुका है। अभी एक और हीटर हमने ऑन कर दिया है और टोटल लोड यहाँ पे 8.5 किलोवाट के करीब जा चुका है। और अभी हमारे पास इतना ही लोड है इसके ऊपर चलाने के लिए, बट अभी भी देखेंगे कि अभी भी ये और भी लोड उठा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ और लोड मुझे मिलता है तो वो मैं आपको इसके ऊपर चला के दिखाने वाला हूँ। अभी हम फिर से लोड शुरू करने वाले हैं, तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे इन्वर्टर के ऊपर 10.5 किलोवाट का लोड चल रहा है और हमारी बैटरी के ऊपर ये कंप्लीट लोड चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये इन्वर्टर इतने लोड को भी बड़े ही इजीली हैंडल कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम सोलर पैनल को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा लोड बैटरी और सोलर पैनल की पावर को मिक्स करके चलेगा। अगर आपको इतना लोड कंटिन्यू भी चलाना पड़ता है तो भी इजीली आप सोलर और बैटरी की पावर को मिक्स करके भी चला सकते हैं, अकेले बैटरी पर भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है ये जो इन्वर्टर है 12 किलोवाट का है और 10.5 किलोवाट तक का लोड हमने अभी इसके ऊपर चला ही दिया है। तो ये 12 किलोवाट तक का भी लोड फुल उठा सकता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको 10-11 किलोवाट तक का लोड चलाना है तभी आप इसका यूज कीजिए। अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना पड़ता है तो सिंपली एक और इन्वर्टर को आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि टोटल कैपेसिटी 24 किलोवाट हो जाती है। ऐसे ही अगर आप 10 सोलर इन्वर्टर को पैरेलल कर देते हैं तो टोटल 120 किलोवाट का आपका सेटअप हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो सिंपली बैटरियों को बढ़ा दीजिए, 32 बैटरी तक आप ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 350 किलोवाट आवर से भी ज़्यादा की रहने वाली है। तो ये टोटली आपकी ज़रूरत के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कितना बड़ा सेटअप की ज़रूरत है। इस सिस्टम से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो या इससे रिलेटेड और कोई वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप इनका लेटेस्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डे कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से डायरेक्टली इनसे आप कॉन्टैक्ट करके ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।